हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्कस कर रहे थे और आगे हम डिस्कस करेंगे कि 5-10 क्वेश्चन और रह गए तो उसको हम डिस्कस यहीं कर लेंगे इसी वीडियो में। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज इस वीडियो में। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हीट इंटरेक्शन क्या होता है और हीट इंटरेक्शन को आगे देखेंगे अगले वीडियो में। जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हीट इंटरेक्शन क्या होता है। और हम जीके का मैं जीके की क्लास भी लेने वाला हूँ आपका। तो जीके की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एनटीपीसी और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं ग्रुप डी में जितने क्वेश्चन आए थे, इससे पहले जेई का पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, वो भी जीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और 3000+ क्वेश्चन करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और खूब पढ़ाई पढ़िए, खूब पढ़िए। और एग्ज़ाम भी आने वाला है एनटीपीसी का, तो आप तैयारी में कोई कमी मत रखिए कि जिससे आपको अफसोस हो। तो आप बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कुछ 4-5-10 क्वेश्चन बचे हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हीट इंटरेक्शन क्या होता है और कैसे उसको ज्ञात करते हैं। और हीट इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा हम लोगों को, क्योंकि बड़े मज़ेदार चैप्टर हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक के और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, उससे मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच एंट्रोपी वैल्यू बेस्ट डिफाइन द स्टेट ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट पे। तो कह रहा है कि वो एंट्रोपी कौन सी है जो ट्रिपल पॉइंट पे बेस्ट डिफाइन करती है। तो हमारा ऑप्शन में दिया है, डियर फ्रेंड जल्दी से जल्दी हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन दिया है डियर फ्रेंड, आपका क्वेश्चन दिया है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, सब सही है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। विच एंट्रोपी which entropy value which entropy value कह रहा है कि define best value best defines कह रहा है डियर फ्रेंड कि विच एंट्रोपी वैल्यू बेस्ट डिफाइंड ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट कह रहा है कि एंट्रोपी की वो कौन सी सबसे अच्छी वैल्यू है जो ट्रिपल पॉइंट को डिफाइन करती है। तो डियर फ्रेंड आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है, यानी ए ऑप्शन है आपके पास 0। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड मोर देन 0, यानी मोर देन 0। और सी ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन है आपके पास लेस देन 0, लेस देन 0। और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दी एबव। तो डियर फ्रेंड कह रहा है कि विच एंट्रोपी वैल्यू बेस्ट डिफाइन ऑफ वाटर एट ट्रिपल पॉइंट कि वो वाटर की एंट्रोपी में वो कौन सी वैल्यू है जो वाटर की ट्रिपल पॉइंट पे सबसे अच्छी है। तो हमारा क्या होता है ट्रिपल पॉइंट, जहाँ
सभी फेजेस को एग्जिस्ट करती हैं उसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो को एग्जिस्ट करती हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ वेपर हो जाता है, आपका सॉलिड हो जाती है और लिक्विड हो जाती है। यानी 3 फेजेस आर को एग्जिस्ट इन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो वहाँ एंट्रोपी की बात नहीं की जाती है, और एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वो होगा 0। तो यहाँ 0 होगा क्योंकि जो बेस्ट वैल्यू होती है एंट्रोपी की ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, वो होती है आपकी 0। तो हमारा ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, और हमारा जो आंसर जाएगा वो आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो डियर फ्रेंड, ये रहा है आपका पहला क्वेश्चन। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी इज, कह रहा है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी इज, स्पेसिफिक एंथैल्पी specific enthalpy is an of a system and its unit is, आपके पास ऑप्शन है डियर फ्रेंड, यूनिट इज आपके पास ऑप्शन है डियर फ्रेंड, आपके पास ऑप्शन ए है। कह रहा है कि इसमें ऑप्शन में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और ये किलो जूल में है। और थर्ड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड, यानी बी ऑप्शन है आपके पास। बी ऑप्शन में दिया है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये किलो जूल पर केजी में है। ठीक है डियर फ्रेंड। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन आपके पास यानी सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में बोल रहा है कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है, और ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में है। और डी ऑप्शन है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है, और ये क्या होता है, ये किलो जूल पर केजी में है, किलो जूल पर केजी में है। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि ऑल स्पेसिफिक एनर्जी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था कि ऑल स्पेसिफिक एनर्जी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, और उसका मात्रक क्या होगा, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी का मात्रक होता है किलो जूल पर केजी। तो डियर फ्रेंड, हम एंथैल्पी को देखते हैं, तो एंथैल्पी हमारा H बराबर क्या होता है, U प्लस PV, ये एंथैल्पी होता है। अगर हम इसमें मास को इंक्लूड कर देते हैं तो ये किलो जूल होता है, फिर ये भी ये किलो जूल में होता है, ये भी किलो जूल में होता है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ हम मास से अगर भाग दे देते हैं सब में, यानी केजी में, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं फिलहाल। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं U प्लस PV,
तो U प्लस पी भी लिखेंगे तो ये कैपिटल एच की जगह स्मॉल एच आ जाएगा, स्मॉल एच आ जाएगा, और ये स्मॉल यू आ जाएगा, और ये स्मॉल पी, और ये भी हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर U प्लस पी वी होती है, और U प्लस पी वी होती है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। U है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और P इंटू वी है W, इसे हम बोलते हैं वर्क, यानी वर्क। जहाँ P प्रेशर है, प्रेशर, और V जो है वो वॉल्यूम है। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर U प्लस पी भी, और जहाँ H जो होता है वो किलो जूल में होता है। तो डियर फ्रेंड, इसमें हम m का भाग दे देते हैं, यानी kg का भाग दे देते हैं, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी हमको ज्ञात हो जाती है। तो हमको सारे में m का भाग देना रहता है, तो किलो जूल पर kg हो जाती है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर केजी। तो डियर फ्रेंड, हमारा ऑप्शन जाएगा डी के साथ, और हमारा आंसर किसके साथ जाएगा डियर फ्रेंड, वो जाएगा आपका डी के साथ। आपको बात समझ में आई? और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए U प्लस पी इंटू वी का जो होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी होती है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है डियर फ्रेंड। आगे आपका दिया है डियर फ्रेंड, एट ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट जीरो, नॉट विच of the following terms is not equal to 0, terms is not equal to 0। तो डियर फ्रेंड, यहाँ बोल रहा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे वो कौन सा टर्म है जो जीरो नहीं होता है। तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है, यानी ऑप्शन ए है एंथैल्पी, बी है आपके पास इंटरनल एनर्जी, और आपके पास डी ऑप्शन है एंट्रोपी, आपके पास सी ऑप्शन है एंट्रोपी, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे वो कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जीरो नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले वीडियो में कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो एंट्रोपी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होती है। तो जीरो होती है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो होती है। तो यहाँ जो एंथैल्पी है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे क्या होती है कि जीरो नहीं होती है, ये जीरो नहीं होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, और
जो आंसर हमारा जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा। अब क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आगे हम देखते हैं डियर फ्रेंड, आगे आपका क्वेश्चन आगे है दिस सिस्टम द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम is thermodynamic system refers to। तो ये क्वेश्चन है आपका दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर्स टू। तो ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में कह रहा है एनी डेफिनिट रीजन और स्पेस, एनी definite region और स्पेस। आपके पास सेकेंड ऑप्शन बी है डियर फ्रेंड, आपके पास बी है डियर फ्रेंड। कह रहा है बी में ए स्पेसिफिक मास इन द फ्लूइड फ्लो, a specific mass in fluid flow। आपके पास थर्ड ऑप्शन है डियर फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन है आपके पास डियर फ्रेंड कि ए रीजन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ए रीजन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। तो डियर फ्रेंड आपके पास थर्ड ऑप्शन हो गया ए रीजन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है। आपके पास डी ऑप्शन है डियर फ्रेंड, ए प्री सब्सक्राइब्ड एंड identifiable identifiable quantity of matter तो डियर फ्रेंड मैंने आपको सिस्टम बताया था कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम उसे कहते हैं जो एक मैटर होता है और जो एक रीजन में होता है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ मैटर कहाँ दिया है, किस ऑप्शन में दिया है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन के साथ। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है ए डेफिनिट रीजन्स। तो सिस्टम का कोई एक रीजन हो सकता है, पर इसमें मैटर नहीं दिया है, इसमें कोई मैटर नहीं दिया है। रीजन और स्पेस का एक ही मतलब होता है कि स्पेस कितना है और रीजन कितना है। कि रीजन मतलब कि एक बाउंड्री हो गई और स्पेस कितना है कि हमारा एक स्पेस में कितनी बाउंड्री आती है वो डिफाइंड है इसमें। तो यहाँ पे मैटर नहीं दिया है। और स्पेसिफिक मास इन द फ्लूइड, स्पेसिफिक मास इन द फ्लूइड का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू मास है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका। और हमारा थर्ड ऑप्शन है
कि रीजन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू में, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू पे कोई भी सिस्टम नहीं होता है। और हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि प्लीज सब्सक्राइब एंड आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो हमारा मैंने आपको बताया था कि एक क्वांटिटी होती है, एक मैटर होता है, एक सिस्टम का मैटर होता है जो रीजन में होता है, और उसको हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। और हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, तो डी के साथ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। विच, आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द following or intensive property, which of the following or intensive property or intensive property, intensive properties। तो डियर फ्रेंड, आपका दिया हुआ है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, तो इसमें दिया हुआ है कंपोजिशन, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कंपोजिशन। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है डियर फ्रेंड वैल्यूम। आपके पास थर्ड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी। आपके पास डी ऑप्शन है एंट्रोपी। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, और मैंने आपको एग्जांपल, ढेर सारे एग्जांपल कराए थे कि टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी होता है, डेंसिटी भी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, और आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, फिर कूलिंग पॉइंट हो गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। और मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने एग्जांपल भी लिखवाए थे आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी के और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, तो आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन इतने इजी है कि आप अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन में 3 तो दिया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या दिया है कि एंट्रोपी दिया है, वैल्यूम दिया है, और काइनेटिक एनर्जी दिया है। तो ये तीनों हमारा ऑप्शन क्या है, ये तीनों ऑप्शन जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हैं। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ, कंपोजिशन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, तो जो जो दिया है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। आपके पास चौथा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका। डियर फ्रेंड कह रहा है ए सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट, ए सिस्टम एंड इट्स environment a system and its environment put together from universe is called
called as universe called as। तो डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सिस्टम है और एक इन्वायरमेंट है और इसको दोनों को मिला दिया जाता है तो वह यूनिवर्स बन जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास डियर फ्रेंड। ये कह रहा है कि एन बी एडियाबैटिक सिस्टम, एन एडियाबैटिक सिस्टम। आपके पास बी ऑप्शन है डियर फ्रेंड, आपके पास डी ऑप्शन है एन आइसोलेटेड सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास सी ऑप्शन है डियर फ्रेंड, आपके पास सी ऑप्शन आ जाता है। सी ऑप्शन में दिया है डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन में दिया है ए सिगरेटेड सिस्टम, सिगरेटेड सिस्टम, ए होमोजीनियस सिस्टम्स। और डी ऑप्शन दिया है ए होमोजीनियस सिस्टम। तो डियर फ्रेंड यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था, इसको हम इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे अगर सराउंडिंग लिख देते हैं, यहाँ सराउंडिंग लिख देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है कि यूनिवर्स होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जब मैंने आपको सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री जब पढ़ा रहा था डियर फ्रेंड, तो मैंने बोला था आपसे कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होती है कि यूनिवर्स होती है। और जो यूनिवर्स होता है क्या वो ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है कि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो मैंने आपको एग्जांपल में कराए थे आइसोलेटेड सिस्टम के कि यूनिवर्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम में है, उसका एग्जांपल मैंने लिखवाया था ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में। तो उसमें आप जाके देखेंगे दो एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था। पहला ऑप्शन था आपका, पहला एग्जांपल था कि क्या वो यूनिवर्स, पहला एग्जांपल था। दूसरा था कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी इन इंसुलेटेड रीजन्स। तो मैंने दो ऑप्शन उसमें कराए थे, मुझे अच्छे से याद है। आपको अच्छे से याद है कि नहीं है, आपने वीडियो देखा है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको कराए थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो होता है वह एक क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें ना तो मैटर का ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा और हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। हम आगे देखते हैं डियर फ्रेंड, आगे दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो ये तो मैंने आपको करा चुका है अगले, इससे पहले वीडियो में प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी वहाँ भी दिया था और यहाँ भी दिया है। तो और हीट वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये हम कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ दिख रहा होगा, ओके, यहाँ देख लेते हैं हम। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विच क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following or are intensive property, which of the following are intensive properties. तो डियर फ्रेंड, यहाँ आपका दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है डियर फ्रेंड, फर्स्ट दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपका सेकेंड दिया हुआ है डियर फ्रेंड, सेकेंड दिया हुआ है डियर फ्रेंड, आपका सेकेंड दिया हुआ है स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी और थर्ड दिया हुआ है डियर फ्रेंड प्रेशर, थर्ड दिया हुआ है डियर फ्रेंड, क्या दिया हुआ है प्रेशर आपका फोर्थ दिया हुआ है डियर फ्रेंड, फोर्थ में दिया हुआ है एंट्रोपी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपका फर्स्ट दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड दिया हुआ है स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड थर्ड दिया हुआ है प्रेशर एंड फोर्थ दिया हुआ है एंट्रोपी। और ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास ऑप्शन ए, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास डियर फ्रेंड 1 एंड थर्ड है, 1 एंड थर्ड है। बी दिया हुआ है आपके पास डियर फ्रेंड 2 एंड थर्ड है, 2 एंड थर्ड है। सी दिया हुआ है डियर फ्रेंड, सी दिया हुआ है डियर फ्रेंड कि 1 थर्ड एंड फोर्थ है। एंड डी दिया हुआ है डियर फ्रेंड, डी आपका दिया हुआ है 2 एंड 4 है, 2 एंड 4 है। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि क्या दिया है, दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके काइनेटिक एनर्जी, दूसरा दिया हुआ है स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड प्रेशर, तीसरा एंड फोर्थ दिया हुआ है एंट्रोपी। तो हमको पूछ रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन चारों में कौन है। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 होगा। और ये 2 और 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा डियर फ्रेंड, बी के साथ जाएगा और आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा डियर फ्रेंड, आंसर बी के साथ जाएगा। तो डियर फ्रेंड आपने देखा कि ये आपका क्वेश्चन है और नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। तो हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे, इसी वीडियो में समाप्त करेंगे कि अगला वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा लंबा होगा तो चल जाएगा, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा वीडियो बन चुका है, 9 वीडियो बन चुके हैं। तो अब इसको ज़्यादा लंबा खींचना अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग इसी वीडियो में समाप्त कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसी वीडियो में ही समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट दिया हुआ है आपका डियर फ्रेंड, कह रहा है कि फॉर ए सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं। तो वहाँ भी यही ऑप्शन थे। एक पहला ऑप्शन था आपका केमिकल, दूसरा मैकेनिकल और थर्ड ऑप्शन में दिया था आपका कि थर्मल में, और चौथा ऑप्शन दिया था कि केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल तीनों दिया था। तो वो ऑप्शन मेरा सही था। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर वाटर की वैल्यू क्या होती है, हम आपको मैंने बता चुके हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट कह रहा है कि ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कह रहा है कि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, ऑफ वाटर इज। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था, इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 273.15 केल्विन, 15 केल्विन, और बी में दिया हुआ है 273 केल्विन, और सी में दिया हुआ है डियर फ्रेंड 273.14 केल्विन, एंड डी ऑप्शन है आपके पास 273.16 केल्विन। तो डियर फ्रेंड, आपको बताना है कि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर वाटर की वैल्यू क्या होती है, या वाटर की टेम्परेचर में वैल्यू ट्रिपल पॉइंट पे क्या होती है। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल पॉइंट पे वाटर की वैल्यू जो होती है वो 273.16 इज इक्वल टू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू क्या होती है वाटर की, वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड कि ये क्या होता है, ये होता है आपका 273.16 केल्विन इज इक्वल टू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही वैल्यू होती है ट्रिपल पॉइंट पर ऑफ वाटर पे। तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा डियर फ्रेंड, आंसर हमारा जाएगा डी के साथ, आंसर हमारा जाएगा डी के साथ। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड क्या है, आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे आपका गिब्स फेज रूल पे एक क्वेश्चन इसमें है जो इंक्लूड किया गया है, तो वो देख लेते हैं क्या है। वो है आपका डियर फ्रेंड, कह रहा है कि फॉर NH3 क्वेश्चन दिया है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन दिया है फॉर NH3 और दिया हुआ है डियर फ्रेंड CH4, NH3 और CH4 का क्या है, एक मिश्रण है, एक मिश्रण है, मिक्सचर क्या कह रहा है कि NH3 और CH4 मिक्सचर सिस्टम existing in two phase, existing in two phase क्या कह रहा है कि एक दिया हुआ है क्वेश्चन, NH3 and CH4 mixtures in system existing in two phase कह रहा है कि टू फेज में दिया हुआ है, टू फेज, और कह रहा है कि इन इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम है,
ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ independent कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट properties the number of independent property required to fix the state of the system required to fix the state of the system system। तो डियर फ्रेंड ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें पूछ रहा है रिक्वायर्ड फिक्स द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम्स। तो डियर फ्रेंड आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है डियर फ्रेंड 1, बी दिया हुआ है डियर फ्रेंड आपके पास बी दिया हुआ है 2 एंड सी दिया हुआ है 3 एंड डी दिया हुआ है 4। तो डियर फ्रेंड यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीका है, तो मैंने आपको बताया था कि गिब्स फेज रूल क्या होता है। तो P + F = C + 2 होता है, जहाँ P जो होता है वो नंबर ऑफ फेज होता है, F जो होता है वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। और यहाँ पे C जो है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट है। तो डियर फ्रेंड यहाँ हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, फॉर NH3 and CH4 मिक्सचर सिस्टम एग्जिस्टिंग इन 2 फेज। कह रहा है कि 2 फेज में है। तो यहाँ हमको क्या होता है डियर फ्रेंड, अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड, गिवन डेटा में हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो गिवन डेटा में दिया हुआ है डियर फ्रेंड कि क्या कह रहा है कि 2 फेज है। तो नंबर ऑफ फेज कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ फेज कितना दिया हुआ है डियर फ्रेंड, P = 2 दिया हुआ है। और क्या है कि NH3 और CH4 मिक्सचर्स, तो हम 2 कंपोनेंट को मिला के कितने बना रहे हैं, 2 फेज बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना दिया हुआ है डियर फ्रेंड, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना दिया हुआ है डियर फ्रेंड, C = कितना दिया हुआ है 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसको फिक्स करना है तो यहाँ हमसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जा रही है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था कि गिब्स फेज रूल मैंने आपको बताया था क्या होता है। गिब्स फेज रूल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड कि गिब्स फेज रूल क्या होता है। तो गिब्स फेज रूल मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि P + F = C + 2 होता है। तो डियर फ्रेंड इस इक्वेशन में हम जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट करते हैं। तो P बराबर कितना दिया हुआ है, 2 + F = 2 + 2। तो ये 4 हो जाएगा, 4 और ये 2 हो गया और ये F हो गया।
तो हम 2 को उधर घटा, 2 को हम 4 की तरफ अगर भेजते हैं तो f बराबर क्या होगा डियर फ्रेंड, 4 माइनस के 2 और प्लस के 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना डियर फ्रेंड, 2 बचेगा। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा डियर फ्रेंड, बी के साथ। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो डियर फ्रेंड ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पे ये सब चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन थियरी प्लस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए, और जो भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।